वेलकम एवरीवन, इट्स मी विशाल। आप लोगों का स्वागत है एक और लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 4 स्टॉक का डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा। वीडियो अगर थोड़ा सा बड़ा होने से भी आप लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन में कंफ्यूजन रहता है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे स्टॉक पिक करते हैं या फिर कैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग चार्ट को रीड करते हैं। इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ में जो 4 स्टॉक रहेगा ये अपकमिंग वीक में स्विंग ट्रेडिंग के लिए रहेगा, नॉट फॉर इंट्राडे। तो चलिए यहाँ में वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला स्टॉक जो है वो है गाइस L&T फाइनेंस लिमिटेड। अगर L&T फाइनेंस लिमिटेड का अभी अगर हम लोग वीकली चार्ट को देखें तो यहाँ में आप लोग नोटिस कर सकते हो L&T फाइनेंस लिमिटेड में ये L&T फाइनेंस का एक इंपॉर्टेंट ये वाला सपोर्ट जोन है। प्रीवियस टाइम पे मार्केट ये 200 डेज का मूविंग एवरेज जो ब्रेकआउट करके ऊपर में मोमेंटम किया था, तो ये जोन एज इस जोन पे रेजिस्टेंस जैसे किया था। तो हम लोग अगर किसी भी जोन का अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढना है तो उसका प्रीवियस में हम लोग चेक करते हैं कहाँ पे वो पहले रेजिस्टेंस या सपोर्ट जैसा काम कर रहा था। तो अगर यहाँ में देखे तो पहले ये वाला जो जोन था ये एज रेजिस्टेंस काम कर रहा था इसी जोन पे, और सेम जोन अभी यहाँ में एज सपोर्ट इसी जोन पे काम कर रहा है। आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो मार्केट यहाँ से जो रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू जो मार्केट नीचे में गिर रहा था, इस जोन पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद कंटिन्यू प्राइस नीचे में ये हमें फोल्ड डाउन हुआ। तो अभी यहाँ में जो इनसाइड कैंडल जो फॉर्मेशन हुआ ना, ये अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर में मोमेंटम करता है तो ये जो जोन है ये जोन एज रेजिस्टेंस इसी जोन पे काम करेगा। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा वो है 170 का जो लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस काम करेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो मेजर जो सपोर्ट जोन जो मैं बोल रहा था, गिनने के बाद ये सपोर्ट जोन में बहुत टाइम से यहाँ में ट्रेड कर रहा है, और ऊपर से देखने से यहाँ में ट्रेंड लाइन भी आ रहा है ऊपर से, और ये जो नीचे का जो लो है ना, इसी लो को कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। यहाँ में एक रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है इसी जोन पे। रेंज का फॉर्मेशन हो गया, या फिर ये नीचे में गिर सकता है या फिर ये ऊपर में जा सकता है। अगर चार्ट को यहाँ में देखे तो देखो ऊपर में ये ऊपर में ही मोमेंटम करने का चांस है, क्योंकि यहाँ में अगर देखे तो ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है ना, इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के लिए इसी जोन पे बहुत टाइम ट्राई कर चुका है। यहाँ में देखो फर्स्ट टाइम ट्राई किया, सेकंड टाइम ट्राई किया, थर्ड टाइम ट्राई किया। और अगर इस वीक का अगर वीकली का कैंडल यहाँ पे हम लोग नोटिस कर तो देखो यहाँ में सपोर्ट लेके एक पुल बैक लेके वीकली कैंडल यहाँ में क्लोजिंग हुआ है। यहाँ में पुल बैक लेके वीकली कैंडल क्लोजिंग हुआ है। अगर हम लोग मंडे को इसका 145 का ब्रेकआउट पे यहाँ पे हम लोग एंट्री लेने के लिए ट्राई करेंगे। चलिए इसका एंट्री एग्जिट में डेली का कैंडल में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा इसमें हम लोग का एंट्री एग्जिट कैसा रहेगा। अगर हम लोग यहाँ में अगर देखें तो यहाँ में आप लोग नोटिस कर सकते इसी जोन से ऊपर से जो इसी जोन से जो रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू गिर रहा था ना प्राइस, यहाँ पे मैं बोल रहा था यहाँ पे हम लोग का कभी इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और अगर नीचे में देखे तो यहाँ में इसी जोन पे आप लोग इसी जोन पे नोटिस कर सकते हो नीचे में ये इसका एक मेजर इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन बनाया है। और ये देखो इसी जो ऊपर से जो ये 200 डेज का जो मूविंग एवरेज आ रहा है ना, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। इसी 200 डेज का मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट देने के लिए बहुत बार यहाँ में ट्राई कर चुका है। देखो मोर देन 4 टाइम्स यहाँ में ट्राई कर चुका है ये ऊपर का जो ये जो 200 डेज का जो इंपोर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको। और डेली का कैंडल पे आप लोग नोटिस कर सकते हो ये जो लास्ट 2 सैटरडे का जो कैंडल था यहाँ में नीचे में सेलिंग आया था, लेकिन ये पुल बैक देके एक हेमा टाइप का कैंडल में यहाँ में क्लोज हुआ है। अभी हम लोग अगर 145 में अगर एंट्री लेने के लिए ट्राई करते हैं ना, तो हम लोग यहाँ में स्टॉप लॉस 130 में रखकर ट्रेड कर सकते हो। 130 यहाँ में मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग का 15 पॉइंट का यहाँ में स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हम लोग 145 में अगर एंट्री लेते हैं तो इसका 145 में एंट्री लेने से 30 यहाँ में 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट हम लोग सेम ये जो रेंज है इसी रेंज के लिए ट्रेड करेंगे 170 के लिए। तो हम लोग का यहाँ में रहेगा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा हम लोग का 30 पॉइंट का। देखने से हम लोग 1:2 के लिए यहाँ में ट्रेड कर सकते हैं L&T फाइनेंस लिमिटेड में। बहुत एक इंपॉर्टेंट अच्छा चार्ट पैटर्न यहाँ में फॉर्मेशन हुआ है। ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, बहुत टाइम इसको ब्रेकआउट करने के लिए इसी जोन पे ट्राई कर चुका है। अगर हम लोग यहाँ में अगर 45 से एंट्री लूंगा मैं यहाँ में, अगर किसी को सेफ अगर एंट्री लेना है तो आप लोग 150 का ब्रेकआउट में भी यहाँ में एंट्री ले सकते हो, क्योंकि 150 में जो 45 का मैं अगर एंट्री लोगे ना, 155 लेवल में एक रेजिस्टेंस जोन है अभी ऊपर में। 155 का लेवल में जाने के बाद ये फिर से थोड़ा अगर नीचे में गिर सकता है, उसके बाद ये फिर से ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन मैं मेरा स्टॉप लॉस कंफर्ट के लिए मैं यहाँ में 145 में एंट्री लूंगा और 130 का स्टॉप लॉस रखूंगा। ये कंफर्ट रहेगा मेरा जो स्टॉप लॉस के लिए 15 पॉइंट का, तो मैं यहाँ में एंट्री लूंगा। किसी का अगर सेफ एंट्री लेना है तो 150 का ब्रेकआउट पे यहाँ में एंट्री ले सकते हैं। ये था पहला स्टॉक हम लोग का स्विंग ट्रेडिंग के लिए। चलिए देख लेते हैं दूसरा स्टॉक कौन सा है। तो गाइस हम लोग का दूसरा स्टॉक जो है वो है साई सिल्क। आप लोग इसको काला मंदिर का नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अगर इसका चार्ट पैटर्न को देखें तो यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हो बहुत एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। आप लोग समझने के लिए आप लोग यहाँ में समझने के लिए ट्राई करना है ये चार्ट पैटर्न का जो मोमेंटम है। इसको ऊपर से इसका टॉप था, ये टॉप से जो कंटिन्यू गिर रहा था ना मार्केट, उस टाइम ये जोन पे थोड़ा सा टाइम यहाँ में एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ में एक लो फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद ये लो को ब्रेकडाउन देकर मार्केट नीचे में गिरा, ये इसका सेकंड लो का फॉर्मेशन था। यहाँ से देखो पुल बैक देकर मार्केट जो ऊपर में गया था ना, यहाँ से जाने के बाद जो फिर से गिरा, ये जो अपना जो ये जो नया जो लो जो फॉर्मेशन हुआ, इसी लो को कभी भी ब्रेकडाउन दे नहीं पा रहा है इसी जोन पे। और ये जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जैसा काम कर रहा है। देखो यहाँ से यहाँ पे प्राइस गिरने से यहाँ से पुल बैक हो रहा है कंटिन्यूअस इसी जोन को, बहुत एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जैसा काम कर रहा है। यहाँ आप लोग नोटिस कर तो हम लोग का ऑनलाइन भी आ रहा है हम लोग का ऊपर से। और अगर ये जो वीक का जो कैंडल है ना, ये वीक का कैंडल को आप लोग देख सकते हो इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई कर रहा है। ऊपर का ट्रेंड लाइन को बहुत टाइम यहाँ में ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई कर चुका है, तो ये ट्रेंड लाइन अभी यहाँ में वीक हो चुका है ये, क्योंकि यहाँ में देख सकते हो आप लोग मोर देन 4 टाइम
टाइम से हमें ट्राई कर चुका है, ये वीक हो चुका है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है ना हम लोग को, अगर अपकमिंग वीक में मंडे को अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ में हम लोग 30 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, अप टू 200 के लिए यहाँ में हम लोग का फर्स्ट टारगेट 200 रहेगा। 200 पॉइंट के लिए यहाँ में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं यहाँ में, क्योंकि ये जो बोल रहा हूँ मैं नीचे में देख सकते हो आप लोग, ये जो सपोर्ट जोन है ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और यहाँ से पुल बैक करके बार बार ये पुल बैक का फॉर्मेशन हो रहा है। और वीकली कैंडल भी एक देखने से बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में यहाँ में फॉर्मेशन हुआ है। चलिए इसको डेली कैंडल में देख लेते हैं। डेली कैंडल में हम लोग और भी अच्छे से चार्ट का पैटर्न यहाँ में समझ में आएगा। अगर हम लोग तो गाइस यहाँ में अगर हम लोग डेली कैंडल में अगर काला मंदिर को देखें तो यहाँ में देख सकते हो ऊपर से जो मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था, ये इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन जो आ रहा है बोल के ऊपर से, ये जो आप लोग ट्रेड लाइन डेली कैंडल में और भी क्लियर हम लोग को यहाँ में दिखाई दे रहा है। और देखो ये जो नीचे का जो सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट लेके पुल बैक किया था, ये पुल बैक करके इसी जोन पे फिर से रिट्रेसमेंट आया था। देखो ये जोन पे रिट्रेसमेंट आया, लेकिन अपना जो लो है ना उसी लो को टेस्ट नहीं किया, उसका ऊपर से यहाँ में फिर से और एक नया लो फॉर्मेशन होकर ये मार्केट ऊपर में पुल बैक कर रहा है। और अगर आप लोग इसी जोन पे, ये जो लास्ट जो ये जोन पे आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ट्राई करना। यहाँ में देखो ये जो नीचे से लो देखो फॉर्मेशन हुआ, ये पुल बैक जो किया ना, ये जो ट्रेड लाइन का लेवल में देखो बहुत टाइम कंसोलिडेट कर रहा है और इसी लेवल को यहाँ में ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर हम लोग को यहाँ में अगर 170 में एंट्री लेने के लिए मैं ट्राई करूंगा, इसी लेवल पे 170 में, अगर 170 में एंट्री नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 170 से लेकर 75 का अंडर में हम लोग यहाँ में इसको एंट्री लेने के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि इसका ब्रेकआउट पे और टारगेट जो रखेंगे हम लोग अप टू ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है ना, 200 तक यहाँ में टारगेट लेकर ट्रेड करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो यहाँ में अगर 170 में भी एंट्री ले सकते हो या फिर 170 से लेकर 175 का अंदर में भी आप लोग यहाँ में एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम लोग ये स्विंग का नीचे में रखेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 पॉइंट का 155 का स्टॉप लॉस रख के हम लोग ट्रेड करेंगे अगर 170 में हम लोग एंट्री लेते हैं तो। या फिर 170 में एंट्री नहीं मिलता, अगर 175 में आप लोग को एंट्री मिलता है तो यहाँ में स्टॉप लॉस आप लोग और 5 पॉइंट कमा देना, ज्यादा से ज्यादा 160 का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना, या फिर यहाँ में 161 या 162 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ में ट्रेड करना। इसको गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर है ये काला मंदिर, आप लोग इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना, क्योंकि इसका ब्रेकआउट देने के लिए अभी ऑलरेडी ये रेडी है, ये बहुत टाइम यहाँ में ट्रेड कर चुका है। और ये सैटरडे था, सैटरडे में इसी जोन पे कंटिन्यूअस 3-4 डेज से इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहे हैं, एक रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका ब्रेकआउट करने से 30 पॉइंट का टारगेट यहाँ में इजीली मिल जाएगा। ये था दूसरा स्टॉक। चले देख लेते हैं तीसरा स्टॉक कौन सा रहेगा। तो गाइस हम लोग का तीसरा स्टॉक जो रहेगा वो है M&M फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। इस चार्ट को अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ में बहुत एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर चार्ट को यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, यहाँ में एक W पैटर्न का फॉर्मेशन होकर ये चार्ट पुल बैक के लिए यहाँ में रेडी है। अगर हम लोग ये चार्ट को अगर वीकली कैंडल में एनालाइज करें तो यहाँ में ये इसका एक मेजर सपोर्ट जोन है, ये वाला मेजर सपोर्ट जोन है, लेवल जो है 260 का लेवल है, ये इसका मेजर सपोर्ट जोन है। मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ, यहाँ में 200 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेकआउट होकर यहाँ में भी देखो ऊपर में मोमेंटम किया था, और अगर पहले जो मोमेंटम किया था उस टाइम ये जोन एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, यहाँ में देख सकते हो एज ए रेजिस्टेंस ये जोन काम कर रहा था। जैसे ही ये जोन को ब्रेकआउट होकर प्राइस ऊपर में मोमेंटम किया, ऊपर से जो कंटिन्यू गिर रहा था ना प्राइस, तब देखो ये जो पहले जो रेजिस्टेंस था वो अभी यहाँ में सपोर्ट जैसा इसी जोन पे एक कर रहा है कंटिन्यूअस। यही बहुत एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है गाइस, आप लोग एक बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट करके रख लेना। पहले अगर किसी भी जोन अगर रेजिस्टेंस जैसा काम करता है ना, अगर उस जोन को ब्रेकआउट कर देता है ना, प्राइस जब ऊपर से फिर से गिरेगा तो वही जोन है जो सपोर्ट इसी जोन पे एक करेगा, तो सेम यहाँ में भी यहाँ में सपोर्ट जैसा एक कर रहा है। और अगर हम लोग देखें तो देखो ये जो टॉप से जो इसी 340 का लेवल से जो मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है इसी जोन पे, 260 का जो लो है ना, ये लो को गाइस यहाँ में ब्रेकडाउन दे नहीं पा रहे। मार्केट यहाँ में कंटिन्यू गया, यहाँ में सपोर्ट लेके इसका फर्स्ट सपोर्ट का पुल बैक था, मार्केट ऊपर में मोमेंटम किया, इसी मार्केट यहाँ से ऊपर में मोमेंटम किया और फिर से यहाँ में रिट्रेसमेंट आया। देखो रिट्रेसमेंट आने के बाद सेम वही जो प्रीवियस जो लो था 260 का जो लो है, उसी लो को यहाँ में सपोर्ट लेके जो वीकली का जो कैंडल जो फॉर्मेशन हुआ है ना इसी जोन पे, ये कैंडल को आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो कितना अच्छा बुलिश कैंडल में यहाँ में क्लोज हुआ है। ये कैंडल को आप लोग देख सकते हो, ये जो कंटिन्यू 4 डेज का जो सेलिंग आ रहा था इसी जोन पे कंटिन्यू, ये जो 4 डेज का जो कंटिन्यूअस रेड कैंडल जो फॉर्मेशन हो रहा था ना, विदिन 1 वीक यहाँ में वो सब रेड कैंडल को यहाँ में कवर कर चुका है और ये पुल बैक का पैटर्न भी फॉर्मेशन हो चुका है। देखो ये गिरा, ये इसका फर्स्ट पुल बैक था, रिट्रेसमेंट, फिर से ये पुल बैक, एक W पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका नेक पॉइंट जो अभी रहेगा 285 का यहाँ में इसका नेक पॉइंट है। अगर हम लोग को मंडे को इसका अगर फिर से इसी जोन का अगर ब्रेकआउट मिलता है ना, तो यहाँ में हम लोग एंट्री लेंगे। मेरा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो अगर 285 में अगर ब्रेकआउट में एंट्री लेता हूं तो मेरा फर्स्ट टारगेट में यहाँ में 300 पॉइंट के लिए ट्रेड करूंगा यहाँ में, और स्टॉप लॉस मैक्सिमम से मैक्सिमम में यहाँ में 60 का रखूंगा यहाँ में स्टॉप लॉस। ये जो स्विंग है, लास्ट स्विंग जो बनाया था, इस स्विंग का नीचे का स्टॉप लॉस रख के मैं ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ में 280 में भी अगर मुझे मिलता है तो मैं थोड़ा सा नीचे में एंट्री लेने का ट्राई करूंगा 280 में, तब मेरा यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ में, और टारगेट में थोड़ा 300 का ऊपर में रखने से यहाँ में 25-30 पॉइंट का टारगेट के लिए मैं यहाँ में ट्रेड कर सकता हूँ। तो मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ में एंट्री मुझे 280 में यहाँ में एंट्री मिले। चलिए इसका भी डेली कैंडल में एनालिसिस देख लेते हैं। डेली कैंडल में हम लोग को क्लियर एनालिसिस मिलता है चार्ट का, चार्ट में कैसा मोमेंटम हो रहा है। हम लोग देखें तो यहाँ में आप लोग नोटिस कर सकते हो, यहाँ में इस चार्ट को
ये जो देखो यहाँ में रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू गया, यहाँ में एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ था इसी जोन में, देखो एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो जोन है ना अभी ये इंपॉर्टेंट हम लोग का रेजिस्टेंस जोन जैसा बन गया ये वाला जोन, क्योंकि यहाँ में प्रीवियस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारा टाइम यहाँ में कंसोलिडेट करके एक रेंज फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद ये ब्रेकडाउन दिया था। ऊपर से अगर देखने से हम लोग ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है, तो ऊपर से 200 डेज का मूविंग एवरेज भी यहाँ में एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, और नीचे में ये वाला एक सपोर्ट जोन है। यहाँ में देखो एक मार्केट ऊपर से गिरा, यहाँ में कंसोलिडेट किया, फिर से गया, यहाँ में अभी एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ है। बहुत टाइम हो गया इसी रेंज में यहाँ में ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग को इसी रेंज का अगर ब्रेकआउट मिलता है ना, तो यहाँ में जो जितना पॉइंट का यहाँ में मोमेंटम है, इतना पॉइंट का मोमेंटम हम लोग को ऊपर में हम लोग को मिल सकता है। या अगर इस रेंज का ब्रेकआउट करता है तो इसी रेंज का अगर नीचे का स्टॉप लॉस रखकर हम लोग ट्रेड करते हैं तो यहाँ में उसको ये टारगेट लेके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसका टॉप का टारगेट थोड़ा सा नीचे में रखेंगे टारगेट को। तो चलिए देख लेते हैं इसमें एंट्री एग्जिट कैसा रहने वाला है। अगर आप लोग डेली का कैंडल पे देखो ना, ये जो कंटिन्यू जो बाइंग का जो मोमेंटम हुआ है इसी जोन पे, यहाँ में मैं यहाँ में आप लोगों के साथ ये वाला मोमेंटम का बात कर रहा हूँ। देखो ये जो सपोर्ट लेके कंटिन्यूअस जो बाइंग का मोमेंटम हुआ है ना, अगर लास्ट हम लोग सैटरडे का कैंडल देखे तो यहाँ में पोस्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। आप लोग ये नोटिस कर सकते हो, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है 290 का, यहाँ में एक पोस्ट कैंडल का यहाँ में फॉर्मेशन हुआ है। अगर फिर से अपकमिंग मंडे को हम लोग को अगर ये कैंडल का टॉप ब्रेकआउट मिलता है ना यहाँ में 290 का, उस टाइम में भी हम लोग को यहाँ में बहुत ही एक बड़ा सा मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन मैं 290 का ब्रेकआउट के लिए यहाँ में वेट नहीं करूंगा। यहाँ में मैं थोड़ा ट्राई करूंगा कि इसको थोड़ा सा नीचे से मुझे एंट्री मिले, यहाँ में 280 का एंट्री लेने के लिए ट्राई करूंगा यहाँ में, क्योंकि मैं यहाँ में 260 का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ में रिट्रेसमेंट में एंट्री लेने के लिए ट्राई करूंगा 280 में। अगर किसी को सेफ एंट्री लेना है तो इसका ब्रेकआउट में भी एंट्री ले सकता है। ये जो यहाँ में जो पोस्ट कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, अगर इसी कैंडल का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो उस टाइम भी अगर हम लोग यहाँ में एंट्री ले सकते हैं। पोस्ट कैंडल का ब्रेकआउट पे यहाँ में एंट्री ले सकते हैं। गाइस ये जो M&M फाइनेंस सर्विस लिमिटेड है, ये शेयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें भी आप लोग वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। इसका ब्रेकआउट मिलने से भी गाइस यहाँ में कम से कम 30-40 पॉइंट का यहाँ में टारगेट मिल सकता है, क्योंकि ये जो रेंज है ना बहुत टाइम हो गया ये रेंज का अंदर में ट्रेड कर रहा है। इसी रेंज का भी ब्रेकआउट लेना बहुत जरूरी है यहाँ में। तो यहाँ में मेरा एंट्री रहेगा 280 का। किसी को अगर सेफ एंट्री लेना है तो यहाँ में 285 का ब्रेकआउट पे यहाँ में एंट्री ले सकता है। ये था तीसरा स्टॉक। चलिए देख लेते हैं चौथा स्टॉक कौन सा रहेगा। तो गाइस हम लोग का चौथा स्टॉक जो है वो है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। ये शेयर गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर है। यहाँ में आप लोग चार्ट पैटर्न को देख सकते हो, और अगर न्यूज बेस में अगर ये चार्ट अगर न्यूज बेस में अगर हम लोग इसको अगर ट्रेड करें तो एक तरीका आप लोगों ने इसने भी अगर बजट को ध्यान से सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा इस बार बजट में फार्मिंग के लिए बहुत सारा पैसा एलोकेशन हुआ है। तो और ये जो शेयर है ना, ये गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है गाइस, और ये एक्चुअली गाइस फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में काम करता है, और इधर फर्टिलाइजर सीड्स का प्रोडक्शन में भी काम करता है। ये स्पेशली गाइस फार्मिंग का केमिकल जो प्रोडक्शन होता है वो सब के लिए काम करता है। तो अभी अपकमिंग 4 ईयर में गाइस ये शेयर बहुत एक मोमेंटम देने का चांस है। यहाँ में अगर इन्वेस्टमेंट का बेसिस में भी यहाँ में हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर इसमें स्विंग ट्रेडिंग का बेसिस में भी यहाँ में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को प्रीफर करूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग का बेसिस में भी ट्रेड करना है इसको, क्योंकि देखो ये जो प्राइस कंटिन्यू गिरा है, इसमें अगर अभी हम लोग अगर मेजर सपोर्ट जोन को यहाँ में देखे तो ये इसका एक मेजर सपोर्ट जोन है। 180 से लेकर 185 तक ये इसका मेजर सपोर्ट जोन। प्रीवियस टाइम पे ये जो रेजिस्टेंस काम किया था, मार्केट ऊपर में ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर में मोमेंटम किया। जब भी देखो ऊपर से कंटिन्यू गिर रहा है ना, ये जो जोन है बहुत एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये जोन को बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसा इसी जोन पे काम कर रहा है। ये जो लेवल है इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा है। और अभी न्यूज भी आ गया गाइस, और अगर हम तो यहाँ में अगर अभी हम लोग अगर वीकली का कैंडल को देखें तो वीकली का कैंडल पे यहाँ में नोटिस कर सकते हो, ये जो जोन को जो सपोर्ट लेके यहाँ से पुल बैक देके वीकली का कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में यहाँ में क्लोज हुआ है। अगर हम लोग को अगर आपका मंडे में अगर 210 का यहाँ में ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ में आप लोग एंट्री ले सकते हैं 210 का ब्रेकआउट पे, और टारगेट जो रखेंगे गाइस कम से कम इसका टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग होल्ड करेंगे अगर ट्रेड करते हैं तो इसमें, क्योंकि इसमें न्यूज बहुत ही अच्छा है गाइस। तो यहाँ में एक मोमेंटम सडन मोमेंटम हम लोग को यहाँ में मिल सकता है। ये था हम लोग का वीकली बेसिस का कैंडल। यहाँ में देख सकते हो ये सपोर्ट जोन है, मार्केट गिरा, यहाँ में कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से जो लो है ना इसी लो को सस्टेन करके यहाँ में पुल बैक देने के लिए यहाँ में ट्राई कर रहा है इसी जोन पे। वीकली कैंडल भी बहुत ही अच्छा एक बुलिश हम लोग को कैंडल मिला है। चलिए इसका डेली कैंडल में हम लोग देख लेते हैं, इसमें चार्ट का क्या फॉर्मेशन हो रहा है डेली कैंडल में। हमें अगर अभी हम लोग डेली का कैंडल में अगर इसको एनालाइज करें तो यहाँ में देख सकते हो ये इसका मेजर सपोर्ट जोन है 190 से लेकर 185 तक ये इसका मेजर सपोर्ट जोन यहाँ में लिया है। और जितना भी टाइम मार्केट गिर रहा है इसी जोन से सपोर्ट लेके कंटिन्यू पुल बैक इसी जोन पे हो रहा है। अगर हम लोग लास्ट जो देखे यहाँ में देखो मार्केट इसी जोन पे रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू गिरा था, ये इसका फास्ट पुल बैक था, फिर से नीचे में आया। देखो ये जो प्रीवियस जो लो है ना इसी लो को यहाँ में टेस्ट नहीं किया, इसी लो का ऊपर से इसी जोन पे और फिर से यहाँ में सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ से पुल बैक देके मार्केट ऊपर में मोमेंटम किया है। और यहाँ में अगर देखे तो 200
डेज का जो मूविंग एवरेज है, 200 डेज का मूविंग एवरेज का ऊपर में ऑलरेडी हम लोग को यहाँ में क्लोजिंग मिल चुका है यहाँ में। और ये जो यहाँ में अभी हम लोग का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा 210 का इसी जोन पे, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे अगर चार्ट को देखे तो ये जो 210 का जो लेवल है ना, 210 का लेवल से यहाँ में रेजिस्टेंस लेके गिरा था प्राइस इसी जोन पे, आप लोग नोटिस कर सकते हो। ये यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस काम किया था और यहाँ से प्राइस गिर चुका था। गिरने के बाद ये देखो ये जो लो था इसी लो को सस्टेन करके अभी फिर से सेकंड टाइम पुल बैक दे रहा है और यहाँ में देखने से एक डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ में फॉर्मेशन हो चुका है। इसका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 210 का। मंडे का अगर ये शेयर फिर से अगर यहाँ में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर 200 लेवल ब्रेकआउट करते हैं या फिर डायरेक्ट अगर 200 लेवल का अगर ब्रेकआउट मिलता है ना इसी लेवल पे, तो यहाँ में मैं एंट्री लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस ये स्विंग का नीचे मिलेगा। लास्ट जो स्विंग यहाँ में फॉर्मेशन हुआ है इसी स्विंग का नीचे का स्टॉप लॉस रख के मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि यहाँ में स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, टारगेट भी मैं इतना ही बड़ा रखूंगा। यहाँ में अगर 210 का मुझे ब्रेकआउट मिलता है तो मैं यहाँ में एंट्री लूंगा, इसका नीचे का स्टॉप लॉस रख के टारगेट इसका टॉप का टारगेट लेके मैं यहाँ में ट्रेड करूंगा। अगर मंडे को सोचो यहाँ में 210 का ब्रेकआउट नहीं मिला, अगर यहाँ में मंडे को फिर से अगर इसी जोन पे रिट्रेसमेंट आता है ना, रिट्रेसमेंट आने इसी जोन पे ट्रेड करता है मंडे को, ट्यूसडे को भी अगर इसी जोन पे ट्रेड करता है ना तो और भी अच्छा रहेगा गाइस, क्योंकि ऊपर का लेवल में सस्टेन करेगा, इसी लेवल में सस्टेन करेगा प्राइस। सस्टेन करके अगर ब्रेकआउट करता है ना तो यहाँ में और भी बहुत बड़ा टारगेट मिलने का चांस रहता है। तो मंडे का अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तभी भी आप लोग यहाँ में वेट करना, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। मंडे ट्यूसडे एक दो दिन यहाँ में कंसोलिडेट करने दो या फिर इसी लेवल में सस्टेन करने दो। सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट करता है तो और भी अच्छा है गाइस। उसका नीचे में स्टॉप लॉस रख के हम लोग ट्रेड करेंगे। ये चारों ही स्टॉक था स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक या सब्सक्राइब कर देना। समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार आप लोग जाके रिपीट करके देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा।